हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश सक्सेना 563 में। और मैं हूं आपका भाई अखिलेश सक्सेना। आज मैं बात करने आया हूं मृत्यु भोज के बारे में। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृतक के घर परिवार वाले कुछ ही दिन बाद एक भोज का आयोजन करने का काम करते हैं, जिसे मृत्यु भोज कहा जाता है। तो मृत्यु भोज करना सही है या गलत है, इसी पे बात करने के लिए आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखने का काम करें साथी। चलिए एक छोटे से उदाहरण से मैं आप लोगों को एक बात समझाने का काम करता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 पालतू जानवर हैं, उसमें से किसी एक जानवर की मृत्यु हो जाए या किसी एक जानवर को आप उससे कहीं दूर कर दीजिए, तो आपके पास जो एक जानवर बचेगा वो जानवर उस दूसरे जानवर के याद में कई दिनों तक जो है सही से घास फूस खाना बंद कर देता है, जबकि उसके पास इंसानों जैसा दिमाग नहीं है, इंसानों जैसा सोचने समझने की क्षमता नहीं है, इंसानों जैसे तर्क करने की क्षमता नहीं है, इंसानों जैसा आविष्कार करने की क्षमता नहीं है। लेकिन फिर भी वो जो है अपने साथी जानवर के याद में कई दिनों तक जो है सही से घास फूस नहीं खाता है। लेकिन इंसानों में क्या होता है, इंसान में जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पहले तो लोग शोक मनाने का काम करेंगे, इसके बाद लोग जो है मृत्यु भोज का आयोजन करने का काम करते हैं। और मृत्यु भोज में क्या करते हैं, तरह तरह के पूड़ी पकवान व्यंजन बनाने का काम करते हैं और अपने सगे संबंधी जितने भी लोग होते हैं सारे लोगों को बुलाने का काम करते हैं और उनको पूड़ी पकवान खिलाने का काम करते हैं। साथियों, पूड़ी पकवान कब बनाया जाता है? जब कोई खुशी की बात होती है तब पूड़ी पकवान बनाया जाता है, ना कि किसी दुख की घड़ी में पूड़ी पकवान बनाया जाता है। किसी परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, किसी परिवार के एक जिम्मेदार सदस्य की मृत्यु हो गई, किसी के पिता की मृत्यु हो गई, किसी के माँ की मृत्यु हो गई, किसी के भाई बहन की मृत्यु हो गई, और लोग क्या करते हैं, लोग पूड़ी पकवान बनाने का काम करते हैं और जो लोगों को खिलाने का काम करते हैं। साथियों, मुझको लगता है इस मामले में इंसानों से लाख गुना अच्छा जानवर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मृत्यु भोज खाना और खिलाना दोनों ही दुनिया का सबसे बड़ा पाप है और आप इस पाप से जो है बचने का काम करें। साथियों, मान लीजिए कोई गरीब परिवार है और उस गरीब परिवार में किसी सदस्य जो है एक बहुत बड़ी बीमारी से परेशान है। अब गरीब परिवार क्या करेगा, उस परेशान व्यक्ति का इलाज करवाएगा। गरीब परिवार है, पैसे वैसे ही नहीं हैं, और आज के समय में गरीब परिवार जो है वो अच्छे से इलाज नहीं करवा सकता है, क्योंकि इलाज इतना महंगा हो गया है। तो पहले वो क्या करता है कि उसके पास जो पैसे होते हैं उन पैसों से जो है उस सदस्य का जो है इलाज करवाने का काम करता है। जब पैसे उसके पास ख़त्म हो जाते हैं फिर वो लोगों से कर्जा ले लेकर उस व्यक्ति को बचाने के लिए उसका इलाज करवाने का काम करता है। जब लोग उसको कर्जा देना बंद कर देते हैं तब उस घर की जो महिलाएं होती हैं उनके जो गहने होते हैं उनको वो बेचने का काम करता है और उसको बेचने के बाद उस व्यक्ति का इलाज करवाने का काम करता है। इसके बाद जब उसको पैसे के सारे स्रोत बंद हो जाते हैं, कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता है, तब वो व्यक्ति क्या करता है, उसके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत ज़मीन होता है उस ज़मीन को जो है बेचने का काम करता है और बेचने के बाद उस व्यक्ति का इलाज करवाने का काम करता है। आप मान लीजिए इतना प्रयास करने के बाद अगर वो व्यक्ति नहीं बचता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फिर सामाजिक दबाव बनाया जाता है कि अब आपको मृत्यु भोज करना पड़ेगा। वो व्यक्ति उस व्यक्ति का इलाज करवाने में, परिवार के लोग उस सदस्य का इलाज करवाने में इतना कर्जा हो गए कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो चंद ही दिनों के बाद जो है मृत्यु भोज करने का काम करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी लंबा चौड़ा खर्चा आता है। एक व्यक्ति मर गया लेकिन परिवार का जो सदस्य बचा हुआ है वो जीते जी मर जाता है मृत्यु भोज करने के चक्कर में। साथियों, इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग मृत्यु भोज से बचने का काम करिए। मैं कहता हूँ, पुनः आप सभी से कहना चाहूँगा कि मृत्यु भोज खाना और खिलाना दोनों दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आप सभी लोग मृत्यु भोज करना बंद कर दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को जो है समाप्त करूँगा। धन्यवाद साथियों।